ओशो कहते हैं, भाग्य होता ही है बेहोश आदमी का, होश से भरे आदमी का कोई भाग्य नहीं होता। क्या मतलब है इस बात का? क्यों कहते हैं कि भाग्य होता ही है बेहोश आदमी का? होश से भरे आदमी का कोई भाग्य नहीं होता। अभी अगर इसको गहराई से सोचेंगे तो पाएंगे बात सही है। जो इंसान जीवन में हर चीज बुद्धि लगाकर कर रहा है, सोच समझ के कर रहा है, फूक फूक के कदम बढ़ा रहा है, उसका कोई भाग्य नहीं होता। भाग्य तो उसी आदमी का होता है जो जीवन में रिस्क लेता है, जीवन में लाभ हानि की परवाह न करता है। उसके दिल ने कहा कि उसको अभिनेता बनना है तो उसने दुनिया की सारी चीजें छोड़ दी। उसके दिल ने कहा कि उसको आईएएस ऑफिसर बनना है तो उसने बाकी सब कुछ छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, माँ बाप का घर छोड़ दिया, एक छोटे से कमरे में बैठा है, पढ़ाई किए जा रहा है, प्यार मोहब्बत से कोसों दूर है। अपने दोस्तों को देखता है कि हर किसी के जीवन में उसकी प्रेमिकाएं हैं, पर वो अपने प्यार को नहीं तलाशता, उस सपने को तलाशता है जो वो बनना चाहता है। अगर वो होश में जीता तो भी बाकी लोगों की तरह जीवन जीने का प्रयत्न करता, लेकिन वो बाकी लोगों की तरह जीवन जीने का प्रयत्न नहीं कर रहा है, वो अलग करने की कोशिश कर रहा है। जिंदगी में वही बड़ा बना है जिसने अलग करने की कोशिश की है। दुनिया में महान वही बनता है जो अलग करने की कोशिश करता है, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो, महात्मा गांधी हो, विवेकानंद हो या दुनिया का कोई भी आदमी, एलोन मस्क हो, बिल गेट्स हो, मार्क जुकरबर्ग हो, कोई भी हो, अंबानी हो, अडानी हो। दुनिया में बड़ा वही बना है जिसने अलग सोचा है, समाज की परवाह नहीं की है। ये लोग अपने धुन में सवार रहे हैं, इनको किसी चीज की परवाह नहीं रही कि अगर मैं इसमें असफल हो गया तो। बात सही है कि जो इंसान जीवन में रिस्क लेगा, जिंदगी में कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहेगा, कोई भी नुकसान सहने को तैयार रहेगा, जिंदगी में बड़ा उसी वही बनेगा ना, और भाग्य उसी अनुपात में उसका साथ देगा। जो क्रिकेटर मैदान में गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने की ताकत रखता है, छक्का वही मारेगा ना, सिक्सेस वही मारेगा। जो जमीन पे खेलने की कोशिश करता है वो कभी सिक्सर नहीं मार सकता, और वो कभी भी बड़ा हिटर नहीं बन सकता, वो गेल नहीं बन सकता, क्रिस गेल नहीं बन सकता। रिस्क जो लेगा वही बड़ा बनेगा। हो सकता है कि रिस्क लेने में वो 10 मैच में 0 पे आउट हो जाए, लेकिन 11वें मैच में अगर भाग्य ने उसका सपोर्ट कर दिया तो दुनिया याद रखती है। धोनी इसीलिए महान है क्योंकि उससे ज्यादा बड़ा फिनिशर कोई है नहीं। इकलौता इंसान है जिसने कई मैचों में छक्का मार के टीम को विजय कराया है। वो आउट भी हो सकता है। इसी तरह जिंदगी है। जो इंसान फूक फूक के कदम बढ़ा रहा है, सोच समझ के जिंदगी जी रहा है, हर रिस्क लेने से डर रहा है, कहां से वो सफल होगा? उसका जीवन तो डर में समाया हुआ है। डर से जीवन में बड़ा नहीं बना जाता है, बड़ा बना जाता है रिस्क लेके। या तो हारेंगे या जीतेंगे, यही होगा ना, इससे ज्यादा क्या होगा? अगर आपने किसी लड़की को अपने दिल की बात बताई तो या तो हां बोलेगी या ना बोलेगी, इससे ज्यादा तो कुछ बोलेगी नहीं। अगर आप सही तरीके से बदतमीजी नहीं कर रहे और किसी को आपने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं, अच्छे तरीके से,
दोनों के लिए, लड़का या लड़की दोनों अगर किसी से कहे तो सामने वाला या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। इससे ज्यादा तो कोई उसकी औकात है नहीं, वो फांसी पे तो आपको चढ़ा नहीं देगा। तो जीवन में जो रिस्क लेता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। इसीलिए ओशो कहते हैं कि भाग्य होता ही है बेहोश आदमी का। जो बेहोश है, जो कोई भी काम सोच समझ के नहीं कर रहा है, वो ये सोच के नहीं कर रहा है कि मैं यहां जाऊंगा तो बड़ा बन ही जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, मैं इसको टच करूंगा तो ये हो जाएगा। उसने अपने आप को प्रकृति के हवाले कर दिया है, ईश्वर के हवाले कर दिया है और चल पड़ा है, मैदान में कूद पड़ा है। और मैदान में कूदा है तो कभी जीत मिलेगी, कभी हार मिलेगी, यही होगा ना। ज्यादा से ज्यादा कभी पैर टूट जाएंगे, कभी हाथ टूट जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। अगर मैदान में वो खेलते हुए मर भी गया तो शहीद हो जाएगा, पर उसने कुछ करने की कोशिश तो की, कम से कम जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश तो की। ये उन सारे लोगों से बेहतर तो है जिसने ये सपना देखा कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है लेकिन डर के कारण नहीं कर पा रहे हैं, समाज के कारण नहीं कर पा रहे हैं। या किसी लड़के ने ये सपना देखा कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा और डर से, समाज से, जाति के कारण अपने दिल की बात उसको नहीं कह पा रहा है। जो इंसान डर डर के जीता है वो कहां से कुछ भी प्राप्त करेगा। उसको उतना ही मिलता है जितना वो डिजर्व करता है। जो रिस्क ले रहा है, हो सकता है कि उसके जीवन के 12 साल खराब हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने ये रिस्क लिया कि मैं भारत में भ्रमण करूंगा और भारत के लोगों को जागृत करूंगा। 12 साल तक भटकते रहे भारत की गलियों में, लोगों से मिलते रहे। बहुत लोगों ने विरोध भी किया, बहुत लोगों ने स्वीकार भी किया। 12 साल के बाद उनको मौका मिला शिकागो जाने का, वो गए। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया हिंदू धर्म का, और आज पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है, पूरी दुनिया उनको जानती है। भारत में जो हिंदू धर्म का डंका बजा वो स्वामी विवेकानंद की वजह से बजा अमेरिका में। आज जो भारतीय होने पे गर्व करते हैं अमेरिका में जो लोग, उसका कहीं ना कहीं नींव तो विवेकानंद ने ही डाला था। उन्होंने रिस्क लिया। जो रिस्क लेगा वो बड़ा बनेगा, जो रिस्क नहीं लेगा उसका भाग्य भी उसका कम सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं सपोर्ट करेगा, जिंदगी में तो रिस्क लेना ही पड़ता है। आप डर डर के जिएंगे, सिंपल लाइफ जीने की कोशिश करेंगे तो सिंपल ही जीते रह जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग। साधारण वेशभूषा में रहो पर ऊंचा सोचो, ऊंचा बनने की कोशिश करो। सपना तो देखो, जब तक सपना नहीं देखोगे तब तक जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे। सपना तो देखो कि मुझे नेशनल अवार्ड चाहिए, 2024 में चाहिए, और मैं उसके लिए सारी कोशिश करूंगा, जितना हो सके प्रयत्न करूंगा। करिए, जितना हो सकता है मेहनत करिए। जिंदगी में जो पाना चाहते हैं उसके तरफ बढ़िए, जी जान से कोशिश करिए। आज नहीं तो कल आपको वो मिलेगा ही। भगवान बुद्ध कहते हैं आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। इसीलिए सोच समझ के सोचना। मैं कह रहा हूं कि भाई बड़ा सोचो, जिंदगी में रिस्क लो, तभी बड़ा आदमी बनोगे और भाग्य भी तुम्हारा ही साथ देगा।